नेचुरल रेमेडीज, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम इश्यूज हैं उनको जो है वो ट्रीट कर रही होती हैं। 100 ग्राम जो है वो ग्लिसरीन ले लेनी है, 50 ग्राम आपने जो है वो डिस्टिल्ड वाटर या रोज वाटर, एक चुटकी इसके अंदर जो है वो दालचीनी का पाउडर और एक चुटकी ही इसके अंदर लौंग का पाउडर। आपकी स्किन लिफ्ट करेगी, स्किन की ड्राइनेस खत्म होगी। शादियों का सीजन इस वक्त उरूज पर है और हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन जो है वो कुदरती तौर पर निखरी हो, रोशन हो और सेहतमंद नजर आए। लेकिन सर्दियों की वजह से जी खुश्क हवा होती है, हीटर्स चल रहे होते हैं और केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं तो चेहरा जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, हाथों की जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है और चमक जो है आपकी बैरूनी चमक जो स्किन की होती है वो थोड़ी मध्यम हो जाती है और इवन के पैरों की एड़ियाँ भी फट जाती हैं। तो ये जो मुझे लगा आप एड़ियों पे कोई मीम भी बताएंगी कोई नहीं है बनी हुई ऐसी तो जनाब आज हम बात करेंगे कि कैसे कुदरती और केमिकल फ्री तरीकों से आप अपनी स्किन को महफूज, मुलायम और ग्लोइंग रख सकते हैं और वो छोटे मगर मौसर इकदाम जो घरेलू रेमेडीज़ हैं जिनके मुस्तकिल इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। तो ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। नैयर आपा, खुश आमदीद आपको शो में। शुक्रिया बहुत। नैयर आपा, ये कुदरती अज्जा से जो तैयार उपटन हैं या दीगर जो प्रोडक्ट्स होती हैं तैयार की जाती हैं, ये क्यों ज़्यादा महफूज और मौसर समझी जाती हैं आपकी स्किन के लिए? स्किन फ्रेंड है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल ये इसी तरह से मैं मिसाल दूंगी कि जिस तरह से जो है वो हर्बल रेमेडीज़ वगैरह कोई भी कर रहे होते हैं या कोई हिकमत की जो है वो हम मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो ज़्यादा जो है ना वो यही बड़े बूढ़ों से जो है वो सुनने में आता था कि चलो अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं तो नुकसान तो नहीं होगा। तो एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं आप देखें कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं, लेना मजबूरी होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम नेचुरल रेमेडीज़, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम इश्यूज हैं उनको जो है वो ट्रीट कर रही होती हैं। तो वो अगर फ़ायदा नहीं देती तो कम से कम नुकसान नहीं देती। अगर आप कोई भी स्टेरॉइड और इस तरह की बेस जो है वो प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं और अगर आपने देखा होगा कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स, स्किन की लेयर देखें कितनी थिन हो जाती है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि आप धूप में नहीं निकल सकते, किचन में नहीं आप जा सकते, रेड हो जाती है स्किन अगर आप धूप में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा। तो उसमें यह है कि जिस तरह से आपने बात की, सर्दियाँ हैं और शादियों का सीज़न है और जो बच्चियाँ चाह रही हैं कि उनके स्किन के ऊपर कोई भी अगर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, मसले मसाइल हैं, बग़ैर केमिकल्स को यूज़ किए तो वो जो है वो अच्छे रिजल्ट लें। जो भी उनकी स्किन का इशू है, ग्लो नहीं है, टैनिंग है, फ्रैकल्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक मैं बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आजकल बच्चियों के पास टाइम नहीं है, सारी चीज़ें लें, मिक्स करें, उसको जो है वो चेहरे पे लगाएं, मसाज करें, आधा एक घंटा दें। आप क्या करें कि आपको मैं एक जो है वो एक्सट्रैक्ट इन सारी हर्बल, एक तो पाउडर आता है ना, एक इसका जो है वो एक्सट्रैक्ट जो कि एक सीरम फॉर्म में होगा, ये आप बना के रख लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले मिक्स करें, मुंह पे लगाएं, मसाज करें और धोएं। आप सिंपल ये वाला एक्सट्रैक्ट फेस पे लगाएंगे, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो एक उपटन के मिलते हैं। सही। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 100 ग्राम जो है वो ग्लिसरीन ले लेनी है और उसके अंदर जो है वो 50 ग्राम आपने जो है वो डिस्टिल्ड वाटर या रोज वाटर, रोज वाटर बेस्ट रहेगा। तो 100 ग्राम ग्लिसरीन, 50 ग्राम 100 ग्राम आपने जो है वो ग्लिसरीन और 50 ग्राम उसके अंदर रोज वाटर, बस ये दो चीज़ों को आपने लेके एक चाय की चम्मच इसमें आपने ऑर्गेनिक हल्दी डाल देनी है, थोड़ी सी इसके अंदर आपने गुलाब की पत्तियां डाल देनी है, एक चाय की चम्मच आपने इसमें मुलट्ठी का पाउडर डाल देना है, एक चुटकी इसके अंदर जो है वो दालचीनी का पाउडर और एक चुटकी ही इसके अंदर लौंग का पाउडर, ठीक है। और अगर आपके बहुत ज़्यादा आप आइस के लिए बना रहे हैं तो इसी के अंदर आपने जो है वो कॉफ़ी आपको पता है इसमें कैफीन है और ये आई जोन की डार्क सर्कल्स के लिए बेहतरीन जो है वो कॉफ़ी है। तो ये आपने जो है अगर फेस के लिए बनानी है तो आप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम। उसका डेलिकेट जो स्किन है, ठीक है, उस पर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है। ये आप इसके अंदर डाल के तो इसको आप थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर रखेंगे, ये सारी हर्ब्स जो है वो ग्लिसरीन और रोज वाटर में इन्फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसको बेशक इसी में पड़ा रहने दें चीज़ों को, नहीं तो 2 या 3 दिन के बाद इसको स्टेन कर लें, ये आपका एक सीरम सा बन जाएगा। आपने बाजार जाना है, आपने मेकअप वगैरह करना है, आप क्या करें, वॉश्ड फेस पे इसके चंद ड्रॉप्स लेके पूरे फेस पे लगा लें। देखिए उपटन का जो एक मेन जो था ना वो एक इंग्रेडिएंट हल्दी, आप देखें जो ब्राइड्स हैं 15-15 दिन पहले उपटन यूज करती थी तो उनके कलर पे पेल लुक आती थी, तो उसमें बड़ा अच्छा, जब मेकअप वगैरह हल्का फुल्का करती थी बड़ी अच्छी लुक आती थी।
जो हल्दी है, जो पेल उसका येलो पिगमेंट है, आपके जो मेलानिन है, जो मेलानिन आपका ब्लैक पिगमेंट है, यहाँ जो फ्रेकल्स वगैरह, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एक नेचुरल स्किन ब्लीच का काम करता है। अब देखें ब्लीच क्यों लगाते हैं कि आपके काले बालों को गोल्डन कर देता है, स्किन की टोन को बेहतर कर देता है। साइड इफेक्ट्स भी तो आपा ये जो आप सिरम बता रही हैं ये हर टाइप की स्किन के लोग, ये हर तरह की स्किन के लिए, चाहे वो ऑयली है, चाहे सेंसिटिव है, चाहे पिगमेंटेशन है, चाहे ग्लो नहीं है, सबके लिए ये वाला जो है वो सीरम बेहतरीन है। तो इसको जो है वो आप दिन में किसी टाइम लगा ले, रात को सोने वॉश्ड फेस पे, ठीक है। तो इसको लगा के, अब अगर जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन है, यही वाला जो है वो सीरम जस्ट लाइक अगर आपने 10 ड्रॉप इस सीरम के अपने हाथ पे डालें और 10 ड्रॉप ही इसके अंदर जो है वो आप जैतून का तेल डाल लें, अच्छा, ठीक है, और 1 या 2 कतरे इसमें कैस्टर ऑयल के डाल लें। इसको हाथ पे ही मिक्स करके आप क्रीम की तरह वॉश्ड फेस पे आप मसाज करें। आप बिलीव करें आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेशन मिलेगी, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी स्किन लिफ्ट करेगी, स्किन की ड्राइनेस खत्म होगी, और आपका जो आई जोन है, रिंकल्स आ रही हैं ड्राइनेस की वजह से, उसके लिए बेहतरीन है। और ये इतना सस्ता तरीन इन्फ्यूज्ड आपका जो है वो हर्बल एक्सट्रैक्ट है। इसको आप अपने हाथों पाँव पे फुल बॉडी के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी महंगे से महंगा सीरम लेते हैं, आप देखें 30 ml आपको 4000 5000 का मिलता है। इसकी कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आपकी 100 रुपीज आएगी, ठीक है। और ये इतना ज्यादा बन जाएगा कि आपका 15-20 दिन आप पूरे फुल बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं। इतना जबरदस्त इसका जो है वो रिजल्ट। अच्छा आपा, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सर्दियों में कुछ लोगों की गर्दन के पीछे या कुछ लोगों के हाथों पे वो यूं लग रहा होता है कि मैल जमी हुई है, एक पूरी एक लेयर है जी। ये क्यों बन जाती है और इसका कोई नुस्खा आपके पास है, कोई टोटका है? हाँ जी, बिल्कुल। एक स्टबन फैट सी होती है, उसको जो है वो झावे से भी रगड़े होते हैं, स्किन रेड हो जाती है, लेकिन जो है ना वो ब्लैक पन नहीं जा रहा होता। इसकी 2 रीजंस हैं। कई दफा ये होती नहीं है, अचानक से आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाती है। तो इसको जो है ना वो आप थोड़ा सा जो है वो डॉक्टर से इसको कंसल्ट जरूर करें। इंटरनल आपके इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह के जब इशू हो तो अपने डॉक्टर से जो आप जरूर कंसल्ट करें कि मेरा ये इशू नहीं था, तो अचानक मैं नहा भी रही हूँ, अपनी सफाई का भी हर तरह से ख्याल जो है वो रख रहे हैं। तो अगर इस तरह का इशू नहीं है तो इसके लिए जो है वो मैं एक आपको जो है वो हर पैक बताती हूँ। आप इसको बना के नहाने से पहले आपकी अगर नेक पे है या स्ट्रेच मार्क्स हैं, बच्चियों के डिलीवरी के बाद जो है वो स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, या नकल्स ब्लैक हैं, हाथ पांव ब्लैक है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो 1 कप जो है वो जौ का आटा लेना है, 1 कप आपने मसूर की दाल का आटा लेना है, 1 कप आपने चावलों का आटा लेना है। ये तीनों आपने 1-1 कप ले लिए। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर माल्टे के छिलकों का पाउडर डाल दें। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर गुलाब की पत्तियों का पाउडर आप डाल दें, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर जो है वो आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। ये आप बना के आप जो है वो इसको एक कंटेनर में रख लें। जब आपने नहाना है आप क्या करें, इसका 1 टेबलस्पून ले और दही के अंदर इसकी पेस्ट बना के आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद ये फूल जाएगी, ठीक है। फिर ये वाली जो पेस्ट है आप नहाने से पहले आपकी जहाँ पे आपकी स्टबन फैट है, जहाँ आपकी टैनिंग है, वहाँ पे आप इसको लगाएं। 5 से 10 मिनट लगा रहने दें। 5 से 10 मिनट के बाद आप सर्कुलर मोशन में इसको जो है वो मसाज करते हुए वॉश कर दें। ये हफ्ते में आप 2 दफा करें। और जो सीरम बताया है, ठीक, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी स्किन ड्राई होगी। अच्छा। तो जो सीरम हमने बनाया है, ठीक है, तो फिर आपने ये वाला जो सीरम है जिसके अंदर हमने कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल जो है वो मिक्स करके आप फिर इसका मसाज करें। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो 2 से 3 दफा के इस्तेमाल में ही आप देखेंगे कि आपकी टैनिंग जो है वो इसके साथ बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। अच्छा आपा, आपने कुछ मुझे लगता है पीने के लिए भी बनाया है। हाँ जी, नहीं पीने के लिए नहीं, ये बालों के लिए, क्योंकि बालों का भी जो है वो बहुत ज्यादा इशू आता है कि बाल गिर रहे हैं, बाल ड्राई है, रफ है, डैमेज है। सर्दियों में ज्यादा होता है। सर्दी के अंदर क्योंकि नहाना होता है हफ्ते में 2 दफा भी गर्म पानी के साथ। तो आप क्या करें, अगर आपने हफ्ते में 1 दफा शैम्पू कर लिया तो आपने 2 दिन बाद अगर नहाना है, 3 दिन बाद नहाना है, तो आप जो है वो फिर शैम्पू की जगह आप जो है वो इस वाली रेमेडी को यूज करें। अच्छा। इसको आपने, ये आपका जो है वो पूरा, ये देखें आप, अच्छा, ये देखिए कितना स्लाइमी है, कितना स्लाइमी। इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑयल का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, अगर आपने शैम्पू आपकी नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही, ठीक है, शैम्पू को माइल्ड कर ले।
जितना शैम्पू है उतना उसके अंदर आप ग्लिसरीन ऐड कर लें। अच्छा। या कोशिश करें कि सल्फेट फ्री शैम्पूज की तरफ जाएं, मार्केट में अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं कि आप इंपोर्टेड बहुत महंगे महंगे लें, हमारे पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे ब्रांड और बहुत अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पूज बना रहे हैं। ठीक है, आपके पास नहीं आम शैम्पू में ग्लिसरीन आप डाल लें, वो माइल्ड हो जाएगा। बालों को धोने के बाद आप कोशिश करें कि कंडीशनर को अवॉइड करें। कंडीशनर उस टाइम तो वो सॉफ्ट और सिल्की कर देता है, लेकिन आपकी बालों की रूट्स को वो वीक करता है। उसके बाद आप ये वाला जो है ना केराटीन जो है ना, ये आप बनाएं। ये भी तो कहते हैं ना कि कंडीशनर को आप रूट्स पे यूज ना करें, आप टिप्स पे लगा के। जी बिल्कुल, टिप्स के ऊपर आप उसको लगा लें, लेकिन ये है कि मोस्टली जो है ना वो बच्चियां खवातीन उसको पूरे बालों में ही लगा लेती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आप ये जो है ये बनाना शुरू करें, खासकर जिनके केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं। स्ट्रिकिंग, डाई, आयरन, ब्लो ड्राई के बाद बाल बिल्कुल रफ और बेजान हो जाते हैं। तो इसको आप हफ्ते में एक दफा जरूर बनाएं और लगाएं। यकीन करें कि महंगे से महंगे बोटॉक्स और जो केराटिन ट्रीटमेंट आप करवाते हैं उससे ज्यादा अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने करना क्या है, आपने ये देखें जो हिबिस्कस के पत्ते हैं, ठीक है, हिबिस्कस के पत्ते, ये एक आपका शैम्पू है। ये आपको आपके बालों को क्लींस करता है, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेशन देता है बालों को। आपने 2 मुट्ठी भर के जो है वो हिबिस्कस के जो चाइना फ्लावर है उसके पत्ते ले लिए हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं बाल बढ़े भी आपके तो कड़ी लीफ, ये भी मुट्ठी भर के, और इसके अंदर आपने इतना एक टुकड़ा जो है वो एलोवेरा का, ये तीनों चीजें जो है ना वो डाल के 1 गिलास पानी डाल के आप इसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड करके इसको आप स्टेन कर लें। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला। आपने बाल वॉश कर लिए, वॉश करने के बाद आप स्ट्रिप्स के अंदर जो है वो बाल लें और धुले हुए बालों में आप इसको जो है वो हाथ में जिस तरह से आप ऑयल लगाते हैं, आप इसको लेंथ एंड्स पे आप लगा के अच्छी तरह मेल्सिफाई करें, मसाज करें, ताकि ये आपके बालों के क्यूटिकल्स के अंदर पेनिट्रेट करें। आप जब इसको हाथ में लेंगे तो देखेंगे कि इतना ग्रीसी, इतना स्लाइमी सा है, लेकिन जब आप बालों के ऊपर लगा के मसाज करते चले जाए आप हैरान होंगे कि ये ऑयल कहाँ गया, ये सारा स्लाइम इसका कहाँ गया। वो बाल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाल उसको जो है वो पी लेंगे। और ये बालों की एक हम जिस तरह से गाजर का या चुकंदर का जूस बड़े खुश होके पीते हैं ना, और मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि ये हमें जो है वो इसमें आयरन भी है, विटामिन भी है, मिलेगा। इसी तरह जब ये बालों पे लगाएंगे तो बाल इतने हैप्पी, इतने खुश होंगे कि मुझे जिस चीज की जरूरत थी मुझे वो चीज नेचुरली मिल रही है। जो है वो नेचुरली यहाँ। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का, और ये सारे नुस्खे जो हैं वो आप जरूर अपनाएं। शादियों का सीजन है, आपकी जिल्द भी बहुत जबरदस्त होगी, बाल भी हेल्दी होंगे।